मेरे लिए आप ताली नहीं बजाएंगे तो भी चलेगा। आप जब मेरे लिए ताली बजाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि क्यों मेरे लिए ताली बजाते हैं। आप कैसे सोचते हैं मुझे मालूम नहीं है, पर आप मेरे लिए ताली बजाते हैं तो मुझे शर्मिंदा लग रहा है। क्योंकि मत्ती 21 अध्याय में यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे हैं। तो वहाँ बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तो वहाँ पे बाइबल में लिखा है कि यीशु अपने आप को नम्र बनाया। पांच वचन में लिखा है। मत्ती 21 का 5 से आप देख सकते हैं। लिखा है कि वो नम्र है और गधे पर बैठा है। गधा एक नम्र पशु है, इसलिए उसका कोई योग्यता नहीं है कि वो यरूशलेम में प्रवेश करेगा। इसका मतलब पशु गधा एक ऐसा पशु है जिसके ऊपर यीशु बैठने के लिए योग्यता नहीं है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, तो सिर्फ राजा लोग भी कैसे अच्छे घोड़े में बैठते हैं ना। तो वो सुंदर से सुंदर घोड़े के ऊपर वो बैठ के जाते हैं ना। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये छोटी सा लादू के बच्चे पर है। ये गधे का बच्चा है। तो ये अशुद्ध सिर्फ उतना ही नहीं है, बल्कि कमजोर भी है। तो उसके ऊपर अगर आप यीशु बैठ रहे हैं, इसका मतलब यीशु अपने आप को नम्र बनाया है। हम अपने आप को नम्र नहीं बनाए, लेकिन यीशु अपना मन को नम्र बनाए। तो यीशु मसीह और कहां और नीचे जा सकते हैं? हम सबसे नीचे जगह पर हैं, इसलिए हमारे स्थान पे यीशु आए। यीशु मसीह अपना स्वर्गीय महिमा को फेंक दिया और हमारे लिए इस धरती पर आया, और जिसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता। तो जो किसके सामने भी ग्रहण योग्य नहीं है, ऐसे गधे के ऊपर यीशु बैठ के यरूशलेम में प्रवेश कर पा रहे हैं। इसको पढ़ता हूं तो यह गधा का एक बच्चा है। लोग होसाना होसाना बोल रहे हैं। अगर गधा बोलने लगेगा कि मेरे जैसा और कौन है, इसलिए अगर वो गर्व कर पाएगा क्या? ये तालियां यीशु को मिलना चाहिए, ठीक है? ऐसा समझ पा रहे हैं सबको? ये मैं दुष्ट और बुरा इंसान हूं।
तो आप लोग मुझे सम्मान देंगे ऐसा कुछ भी योग्यता नहीं है, इसलिए प्रभु के लिए आप ताली बजाइए। तो दूसरा इतिहास का 25 अध्याय में जो पढ़ रहा था, दूसरा इतिहास का 25 अध्याय अगर आप देखेंगे, वह अमासा करके एक राजा है। ये अमासा राजा जो है, वो प्रभु के सामने बहुत विश्वस्त राजा था। वो अमासा का नाम है, वो कैसा राजा था ये? अमासा है वो नहीं, योआस, योआस करके एक राजा का बेटा ये। तो ये योआस का बेटा है। योआस का मरने के बाद अमासा राजा बनता है। ये सत्यता के साथ वो काम करना मुश्किल है, परंतु ये बहुत सच्चट मन से काम किया। लेकिन बाइबल कहता है कि वो खरे मन से नहीं किया था। यहाँ देखेंगे आप, विश्वस्त मन है और एक तो सिद्ध मन है, ये बहुत अलग है। इसलिए आप अगर बाइबल में देखेंगे, दिल की दुनिया के बारे में यहाँ लिखा जाता है। तो क्या भिन्नता है एक सत्य और विश्वस्त मन के साथ, और अगर सिद्ध मन को तुलना करेंगे तो क्या भिन्नता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, निकोदिमस का मन को अगर तुलना करेंगे तो समान है। कल हम निकोदिमस का मन के बारे में अध्ययन किए थे ना। तो आज के अध्ययन जो है, एक पास्टर के रूप में सीखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो अनेक क्रिश्चियन लोगों को आप आविष्कार करेंगे जिनका मन राजा अमासा की तरह बहुत विश्वस्त है। तो इन लोगों को आप मत सोचिए कि वो स्वर्ग जा सकते हैं। तो बाहरी रूप से वो जितना भी विश्वस्त दिखे, लेकिन वो स्वर्ग नहीं जा सकते।
तो मैं इंग्लिश में बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन पास्टर नेल्सन बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन करते हैं। और मैं चुमी को बार बार क्यों ट्रांसलेशन कराता हूँ, उसका वजह भी है। क्योंकि वो कोरियन भाषा से सीधा उड़िया में ट्रांसलेशन करना अच्छा करती है वो, लेकिन वो कोरियन अच्छे से नहीं बोल पाती है। और तो हमें ट्रांसलेशन करना आसान है, लेकिन मेरा आसान नहीं है। चुमी जिसको ट्रांसलेशन करना सबसे मुश्किल होता है वो है मैं हूँ। और दिल्ली में मेरलिन सिस्टर हैं, अगर उनको कहा जाएगा कि मेरा ट्रांसलेशन करो तो उनका माथा दर्द होता है। अभी कुछ समय के लिए चुमी अफ्रीका चली गई है और देख नहीं रहे ना, तो आप जान लीजिए कि वो अफ्रीका चली गई है। तो आज मैं जब इस दिल की दुनिया के बारे में कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब पतरस यीशु को मिला तो कहाँ मिला था? पतरस यीशु को जो मिला था वो समुद्र में मिला था। तो कब मिला था? जब बहुत अच्छे से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है तब वो मिला। वो कोशिश कर रहा है इसलिए क्या बहुत मछली को पकड़ पाया क्या? नहीं, तो एक भी मछली को नहीं पकड़ पाया था। तो कब तक वो कोशिश कर रहा था? भोर होने तक। तो लेकिन उसके जाल में वो कुछ भी नहीं पकड़ पाया। जो पतरस वहां पे विश्वस्त रूप से काम कर रहा है या पाप कर रहा है? तो बाहरी रूप से हम देखेंगे तो वो कुछ कुछ भी गलती नहीं किया है। अगर हम देखते हैं बाहरी रूप से वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। इसका मतलब हम अगर बाहरी रूप से बहुत अच्छे से और विश्वस्त रूप से जिएंगे भी, लेकिन हमारा विश्वस्त कामों से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो हम बहुत अच्छे से जीने को भी चाहेंगे, लेकिन हमारा आत्मधार्मिकता और वो विश्वस्त बातों के द्वारा कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर लोग सिर्फ विश्वस्त रूप से जिएंगे उतना ही काफी है क्या? वो भी पाप है। आप कैसे बोल सकते हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, वो कैसे पाप हो सकता है? इस बात को हम रोमी 14 अध्याय में ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा।
रोमी 14 का 23 है। यहाँ पे लिखा जाता है, रोमियो 14 का 23 वचन, परंतु जो संदेह करके खाते हैं वो दंड की योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। तो जो विश्वास से नहीं है वो पाप है। तो अगर आप देखेंगे फारिसी लोग विश्वस्त रूप से प्रभु का सेवा कर रहे हैं, तो लेकिन नरक में जा रहे हैं। तो कैन बहुत विश्वस्त रूप से परिश्रम किया, यहाँ से वहां से काम किया, लेकिन अंत में भूमि की उपज में से फल लेकर गया और प्रभु के सामने भेंट चढ़ा रहा है, लेकिन प्रभु उसे ग्रहण नहीं कर रहा है। इसलिए स्वर्गराज एक स्थान है जहाँ पे विश्वास के द्वारा जा सकते हैं, अपने विश्वस्तता या सच्चाई से नहीं जा सकते हैं। भले ही पतरस रात भर परिश्रम कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी मछली नहीं पकड़ पा रहा है। पतरस क्या आविष्कार किया लूका 5 अध्याय में? तो कह रहा है कि मैं पापी हूं, मुझसे दूर हो जाओ करके यीशु को विनती कर रहा है। लेकिन हम उसको देखते हैं तो पतरस वहां कोई भी पाप के जैसा काम को नहीं किया है। तो उसने कोई व्यभिचार नहीं किया, ना चोरी किया, ना हत्या किया है, नैतिक रूप से वो कुछ पाप नहीं किया है। बाइबल में कहाँ देखने से इसका बारे में जानेंगे? क्योंकि मनुष्य का जो भी परिश्रम है, कोशिश है, वो सारे श्रापित जमीन से निकलता है। इसलिए आप चाहे जितना भी परिश्रम करें विश्वस्त रूप से, वो कर्मों से स्वर्ग तक कोई नहीं जा सकता। एक दिन मैं बाइबल पढ़ते समय सोचा कि पतरस जैसा कोई आदमी दुनिया में होगा क्या? ये बहुत विश्वस्त व्यक्ति है, बहुत जिम्मेदार है, और ऐसा एक व्यक्ति है जो लोगों के बारे में बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। अन्य लोगों देख रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, लेकिन वो जो पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो अपने जाल को छोड़ के विश्राम लेने को गए हैं। फिर भी पतरस वो विश्राम नहीं ले पा रहा है। अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं अगर पैसा नहीं कमाऊंगा, तो हम कितना कष्ट में और कितना पीड़ा उठाएंगे हम। तो मैं एक परिवार का कर्ता के रूप में मैं कैसे गैर जिम्मेदार रह सकता हूँ?
और भले ही मुझे थकावट लगता है, और परंतु मेरे परिवार, मेरे शरीर को मैं देना चाहता हूँ। लेकिन वो अपने आप को सोच के जी रहा था, ऐसा आदमी नहीं है। वो अपने परिवार के बारे में और बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। तो अगर मैं अकेले ही खाऊंगा तो क्यों मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ेगा। तो अगर वो अकेले अगर जी रहा है तो वो इतना मुश्किल नहीं है। तो बाइबल पढ़ेंगे तो अब आविष्कार करेंगे कि पतरस का जो सास है वो बीमार पड़ा है। वो कहाँ है? पतरस के घर में है। तो मैं जब पतरस के बारे में पढ़ता हूँ तो सच में वो ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया है, इसलिए वो मछुआरा बन गया, परंतु उनका मन बहुत सुंदर है। तो भाई भाई में झगड़ा होता है, क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप को साथ में रखना नहीं चाहते, इसीलिए तो वो बोलते हैं कि तू जा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पतरस अपने घर में सास को भी रखा है, तो ये अच्छा पतरस है कि नहीं? और उसका सास माँ बहुत बीमार है, पर इसके सामने पतरस जैसा अगर दामाद है तो उसके लिए और क्या तकलीफ होगा। तो इतना रात को ठंडा में पानी में विश्राम ना लेते हुए सर्दी में वो रात भर परिश्रम करके जाल को डाल रहा है, ऐसा पतरस था वो। तो पतरस इस प्रकार एक बड़ा महान और अच्छा आदमी है, जिसके पास विश्वस्तता, सच्चाई और अनेक लोगों के बारे में सोचने का सब मन है, ये सब काम कर रहा है। लेकिन एक ही झटके से यीशु मसीह उसको पापी बना दिया। तो जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, इस प्रकार पतरस को जब यीशु प्रकट किया तो वह अपने से मन फिराया। तो मैं रात भर परिश्रम किया, लेकिन वो सब व्यर्थ है। तो यीशु के वचन के अनुसार वो जाल डाल रहे हैं और अनेक मछली को पा रहे हैं। इतना जाल में मछली को वो डाले थे कि जाल टूट गया पूरा। तो कुछ फट जाने से अपंग ऐसा बोलते हैं क्या भारत में? मुर्गा समान मुर्गा है, लेकिन
मुर्गा कैसे बांग देता है बोलने से अमेरिकन लोग और फिर कोरियन लोग, इंडियन लोग, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। भारत में कैसे बोलते हैं? भारत में मुर्गी किकरिकी ऐसा बोलते हैं क्या? लेकिन कोरियन लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। कोरियन लोग बोलते हैं कुक्क्यू बोलते हैं। और तो अमेरिकन लोग, हंसी की बात है, वो लोग बोलते हैं कुक्कू दुर्दू बोलते हैं। कुक्कू दुर्दू बोलते हैं। तो उनका मुर्गी बांग देना उनके कान में मधुर सुनाई दे रहा है शायद। कन्वागिरी में मैं जब रह रहा था, वो कंधमाल जिला है, वो फुलवानी जिला में, तो मैंने वहां बोला कि मेंढक कैसे रोता है। उड़ीसा के भाई बहन बताए मेंढक रोता है कौदरक 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 बोल के। मैं बोला नहीं नहीं, कौदरक कौदरक क्यों होगा, घेकुल 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 ऐसा मेंढक रोता है बोला। उड़िया कंधमाल जिला से लोग ओ मेंढक को बेंगो बोलते हैं। लेकिन कोरियन 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 लोग मेंढक आवाज को वो घेगुर 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 करता है बोल के उसका नाम घेगुरी बोलते हैं कोरियन में मेंढक को। मजेदार बात है। अगर मैं भारत में जन्मा होता तो मैं भी मेंढक का आवाज को कौदरा 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 करके मैं सुनता। लोगों का सोच विचार अलग अलग है, वो समान नहीं सोचते हैं। और पत्रस जैसे जी रहा था, वो सोच रहा था कि वो जीवन जो जी रहा है वो सबसे अच्छा जीवन है। लेकिन जो जीवन वो जी रहा था कि मैं अच्छे से जी रहा हूं करके वो सोच रहा था, वो जीवन उसका सबसे कष्टदायक जीवन था। वो बहुत दयनीय होके, विश्वस्त होके अच्छा जीवन और सच्चोट जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो जीवन बहुत कष्टकर बन गया। हाँ कि नहीं? तो आप जब अन्य लोगों को देखते हैं और वो लोग देख रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं हो रहा था, आप क्या बोलते हैं? मेरा क्यों कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे चिड़चिड़ा लग रहा है। तो जो पाप करके जी रहा है, इतना अच्छे से जी रहा है, और मैं इतना सच्चोट जीवन जीकर भी मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो क्या लाभ है करके चिढ़ जाते हैं। अगर पतरस अगर इस प्रकार चीजों को देखेगा, ऐसे आदमी को, तो उसको मार के मार मार देना चाहता होगा। तो उड़ा पुत्र जब पिताजी के घर से दूर जाता है तो कैसे जीता है वो? तो शराब पीता है, वेश्या के पास जाता है, बहुत उड़ाव का जीवन जिया वो।
तो फिर वो संसार में जितना भी पाप करना चाहिए वो सारे पापों को करके वो एक समय पे पहुंचता है और घर लौटता है। तो उसका पिताजी क्या करते हैं, उसका पिताजी अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ कह रहे हैं। ये क्या पागलपन नहीं है? पतरस बहुत विश्वस्त जीवन जिया। अनेक मछली पकड़ना चाहिए लेकिन कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया। आप परमेश्वर के द्वारा नहीं जी रहे हैं, परंतु विश्वस्त जीवन अगर आप जी रहे हैं वो पाप है। आमेन, आमेन बोल पाएंगे? तो मैं सांसारिक कलीसिया में जाकर बहुत रोया हूँ। गीत ऐसा था कि ओ नदी के पानी से भी बढ़कर अगर मैं आंसू भी बहाऊं, उसके बाद इतना नदी के जैसे इतना भी आंसू बहाता हूँ, मेरे आंसू खत्म हो रहे हैं लेकिन मेरा पाप खत्म नहीं होता है। ऐसा करके गीत गा रहे थे। यानी कि रोने से भी नहीं होगा और धोने से भी नहीं होगा, ये पाप धोया जाना नामुमकिन लग रहा है, ऐसा करके गीत है। और यद्यपि मेरा बात सोच विचार बहुत सच्चा है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, उद्धार मेरा नहीं हो रहा है। कोशिश करने से भी नहीं होता, ऐसा करके गीत है। यीशु क्रूस पे मर गया, मुझे जो उद्धार करता है, यीशु को छोड़कर कोई नहीं। और मैं इंतजार भी नहीं कर पाता। और जो एक ऐसा पापी हूं जो कुछ भी नहीं कर सकता, और एक पाप में मैं डूबा हुआ हूं। तो कैसे मैं मरूंगा मुझे भी मालूम नहीं है। यीशु क्रूस पे क्रूस अर्पित हुए, मुझे उद्धार करने वाला यीशु को छोड़कर नहीं है। ऐसा यानी क्या है? रोने से भी नहीं होता है, विश्वस्त जीवन जीने से भी नहीं होता है, जितना भी कोशिश करे नहीं हो रहा है। सिर्फ विश्वास करने से होगा।
सिर्फ यीशु को विश्वास करने से, उसके अनुग्रह की शक्ति से। और उसके पास जाने से मैं अनंत जीवन पाऊंगा। यानी कि प्रभु के सामने इंसान जो कुछ भी उसका दिल में विश्वस्तता है, सच्चोट बात है, सारे बात मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसका पतरस जान पाया, उसका विश्वस्तता, उसका सारे अच्छी बातें, उसका भले काम सब कोई व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसलिए बाइबल में देखेंगे तो इंसान का सच्चोट बातें हैं, पर वो उसको उधार नहीं दे सकता। प्रेरितों का 10 अध्याय हम जाएंगे। तो हम निकोदेमस का क्या गलती था उसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रेरितों 10 अध्याय में आप आविष्कार करेंगे। 1 से 8 तक हम देखेंगे। कैसरिया में कर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो एक ऐसा भक्त था जो परिवार सहित परमेश्वर का भय मानता था, लोगों को दान देता था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये कॉर्नेलियस बहुत अच्छा पदवी में था। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि इस कॉर्नेलियस का पदवी बहुत ऊंचा है और रोमी आदमी है। और पवित्र आत्मा आया जब यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद, उसके समय से लेकर पहले जो अन्य जातियों में उद्धार पाया है, वो अन्य जातियों में एक कॉर्नेलियस उद्धार पाया है। कॉर्नेलियस एक रोमी आदमी है, परंतु एक अन्य जाति का आदमी है वो। और अपने सारे परिवार के साथ वो परमेश्वर का सेवा कर रहा है, परमेश्वर का आदर कर रहा है और वो जी रहा है। और क्या लिखा है, हमेशा प्रभु के सामने ये प्रार्थना में लवलीन रहता था। ये यहाँ जब देखेंगे तो एक घटना हुआ है। तो कॉर्नेलियस एक दर्शन पाता है और परमेश्वर उसे कह रहा है, तो वह डर के मारे पूछ रहा है, प्रभु क्या हुआ?
तो उसने पूछा, हे प्रभु क्या है? तब प्रभु ने कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर सेमन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। तो फिर कुरनेलियुस से दर्शन को देखा और क्या करता है, अपने दासों में से विश्वस्त दासों को बुला के भेजता है और याफा में पतरस को बुलाने भेजा। याफा में, याफा। और पतरस जब प्रार्थना करने को गया था, वो भारत के समय के हिसाब से देखेंगे तो दो दोपहर का 12 बजे था वो। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि वो एक सपना देखा, एक दर्शन को देखा, जिसमें आकाश से एक चादर, एक बड़ी चादर आकाश से खुल गया। तो हाँ, धरती के हर एक प्रकार के जंतु, रेंगने वाले जंतु, चौपाई जंतु, आकाश और पक्षी सब उसमें थे। और परमेश्वर से ये वाणी हुआ, उसको सुनाई दिया, है पतरस उठ, मार और खा। 13 में लिखा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे एक शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह है। और लिखा है कि ये ऐसा 3 बार उसके प्रति हुआ और पात्र उठाया ले आ गया। यहाँ आप देखेंगे शुद्ध प्राणी है, अशुद्ध प्राणी है, उसका चद्दर में जमा किया गया है, क्या उसका तात्पर्य है? ये लोग यहूदी लोग नहीं है, ये लोग अन्य जाति के लोग हैं। आप पास्टर्स हैं? तो यशाया 1 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहां 2 पशुओं के बारे में लिखा हुआ है। तीन पद में अगर देखेंगे, गधा के बारे में और गाय के बारे में लिखा है। तो वहां पे बैल जो है वो यहूदियों को बताता है, और गधा जो बताता है वो अन्य जातियों को बताता है। तो उस समय यहूदी लोगों को इजरायली भी कहा जा रहा था। क्योंकि इजराइल लोगों का खून किसी और देश के लोगों के साथ खून नहीं मिलता है। कि बाद में ऐसा होता है कि सीरिया के साथ लोगों का खून मिलावट होके मिश्रित जन बन गए वो। ऐसा हालत था कि इस्राएल लोगों को
कुत्ता के तरह लोग मानते थे। तो इजराइल लोग भी उनके द्वारा ऐसे व्यवहार किए जाते हैं, तो आप सोचिए रोमियो लोगों को कैसे व्यवहार करते होंगे। तो उनको वर्तमान वो अशुद्ध कह रहे हैं। निश्चित रूप से कॉर्नेलियो तब तक बहुत विश्वस्त दिख रहा था और सेवा कर रहा था परमेश्वर का, ऐसा लग रहा था। लेकिन तब तक कॉर्नेलियो सुधार नहीं पाया था। तो परमेश्वर पतरस को क्या बता रहे हैं कि मैं जिसे शुद्ध किया हूं तुम उसे अशुद्ध ना कहना करके कह रहा है। पतरस के दृष्टि में वो एक अन्य जाति का आदमी था और पापी था। लेकिन यहूदियों के द्वारा अन्य जातियों का पाप भी क्षमा हो चुका है। इसलिए क्या होता है, ये पतरस इस सच्चाई को नहीं जानते और ये वचन को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो कॉर्नेलियस को कभी उद्धार नहीं कर सकते हैं। तो जो पतरस ये वचन को सुना उसका मन कॉर्नेलियस के प्रति बदल गया। पतरस का मन जो परमेश्वर का वचन के द्वारा बदल गया, उसके द्वारा कॉर्नेलियस भी परमेश्वर का वचन को सुन रहा है। आप फिर प्रेरित 10 का 44 में भी देखेंगे, जब पवित्र आत्मा आया और कॉर्नेलियस के ऊपर भी आया है। तब आप देख सकते हैं कॉर्नेलियस के बदलाव के द्वारा लोगों का मन में अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार शुरू हो गया। तो भले ही कॉर्नेलियस परमेश्वर का बहुत सेवकाई करता था, प्रार्थना करता था, कॉर्नेलियस अनेक काम करके भी अगर वो मर गया होता तो क्या होता। तो जो अपने काम कर रहा था उसके द्वारा भरोसा रखे तो कभी स्वर्ग नहीं जा सकता था। लेकिन जो यीशु मसीह अपने सारे पापी को यीशु क्षमा कर दिए हैं, उसी यीशु के द्वारा ही वो स्वर्ग जा सकते हैं। तो वर्तमान भी इस विश्वस्त जीवन जी रहे हैं, कोलोसिया भी वो विश्वस्त जीवन को जी रहे हैं। तो बहुत विश्वस्त रूप से काम भी कर सकते हैं, लेकिन अपने विश्वस्त से अपने अच्छे काम से स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए भले ही एक मनुष्य बहुत विश्वस्त है, बहुत सत्यता से काम करता है, तो मनुष्य का धार्मिकता फरिसियों और फरिसियों के समान नहीं हो सकता करके लिखा है।
इसलिए मनुष्य का जो सारे धार्मिकता है और विश्वस्त बातें हैं, सच्चोट बातें हैं, इन सारे बातों का अगर वो फेंक देगा तो उससे भी बढ़कर एक महान प्रभु का धार्मिकता को अगर वो ग्रहण करेगा तब जाके तो कॉर्नेलियस घर जाके जहाँ बहुत प्रार्थना करेगा या सेवा करेगा तो इसलिए उधर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके दिल में जब वो परमेश्वर का वचन आया और वो वचन के द्वारा जो वचन उसका मन को प्रवेश किया तो उद्धार पाता है। लोग सोचते हैं कि मैं विश्वस्त रूप से जीऊंगा, सच्चोट रूप से जीऊंगा, ऐसा करूंगा तो नम्र होने से एक दिन में स्वर्ग जाऊंगा। ऐसे लोगों को आप ये वचनों को दिखाइए। आप बताइए, नहीं होगा। तुम जैसा जी रहे हो वैसा तो नहीं होगा, तो जितना भी परिश्रम कर नहीं होगा। तो मान के चलो एक व्यक्ति पापों से अंगीकार करता है, पाप स्वीकार करता है, लेकिन पाप स्वीकार के द्वारा पाप क्षमा नहीं होता है। आप अगर एक हिंदू मंदिर में जाएंगे, उनका आप घंटी को 2-3 हजार बार बजाएंगे तो क्या होगा? घंटी टूट जाएगा, लेकिन आपका उद्धार नहीं होगा। बुद्धा के पास जाके आप 5000 बार आप घुटने प्रार्थना करेंगे, आपका घुटने दर्द देगा, लेकिन आपका पाप धोया जाएगा क्या? ये दुनिया में अनेक अच्छे अच्छे लोग हैं। आज जैसा यहाँ सुमित्रा बहन आए हैं कि नहीं है? आज सिस्टर सोनाली नहीं आए। जो अभी अभी उद्धार पाए हुए भाई बहन लोग अच्छे से सुनिए। आप लोग जब बहुत परिश्रम कर रहे थे विश्वस्त रूप से, तब आप उद्धार नहीं पा रहे थे ना। लेकिन आप लोग ने जब सुसमाचार को सुने तो उसी समय आपका पाप सब क्षमा हो गया ना। तो मैं उद्धार पाने के बाद मेरे पास और बाकी कुछ भी नहीं रहा कि मैं प्रार्थना करूं। मैं पहले पाप क्षमा के लिए प्रार्थना मांग रहा था। आप स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, क्योंकि बाइबल तो ऐसा कह रहा है ना। तो लोग जब अपने विश्वस्त रूप से जीते हैं, सच्चा काम करके जीते हैं, वो ठीक है, बहुत अच्छा है, परंतु वो सिद्ध मन नहीं है। और सिद्ध होना क्या है? सिद्ध बात है केवल वचनों को विश्वास करना। तो आप अगर निकोदेमुस को देखेंगे, उसका दिल खराब नहीं है, लेकिन वो यीशु को आके पूछ रहा है एक एक बातों को।
ऐसे लोग हैं, लेकिन निकोदेमुस यीशु के पास आता है। आप समझ पा रहे हैं? फिर भी नहीं होने वाला है। फिर भी यीशु मसीह निकोदेमुस यीशु के पास आता है, फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। तो भले ही निकोदेमुस यीशु को मिलता है और यीशु का मन और निकोदेमुस का मन जोड़ नहीं पा रहा है। क्यों ऐसा जीते हैं? और ये बाहरी रूप से आपको लग रहा है कि निकोदेमुस बहुत विश्वस्त व्यक्ति है, परंतु दिल की गहराई में वो संपूर्ण रूप से एक भिन्न मन को रख के जी रहा है। क्योंकि इस व्यक्ति के दिल में अपने आत्मा के बारे में कोई ध्यान नहीं है। तो जैसा कि सेनापति है, वो कह रहा है, यद्यपि स्वर्ग से प्रभु अगर झरोका खोलेगा तब भी क्या संभव है? तो इलीशा कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन को सुनो, कल इसी समय शहर भर मैदा 1 शकल में और 200 जो 1 शकल में बिकेगा। सही है कि नहीं? ऐसा प्रभु के दास ने कहा था कि नहीं? तो इस बात को लेके इलीशा कहा कि परमेश्वर का वचन को सुनो। लेकिन ये जो गेट कीपर था, ऑफिसर, ये सेनापति, ये क्या कहता है? देखो देखो। तो यीशु मसीह क्या कहते आदम को कि तुम भले बुरे ज्ञान का फल नहीं खाना। परंतु शैतान क्या बोला हवा को? तुम ये भले बुरे ज्ञान का फल खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे, इसलिए तुम खुद अपने आप से देख लो और अच्छे से जानिए। जब वो अपने आंखों से जाके देख रहा है तो कैसे दिख रहा है? वो खाने के लिए स्वादिष्ट है, आंखों के लिए सुंदर है, ज्ञान देने में लाभदायक ऐसा दिखता है। तो निकोदेमुस आके क्या कह रहा है? क्योंकि वो अपने आंखों में ऐसा भी किसी को नहीं मिला है जो नए से जन्म हुआ है। तो उसके हिसाब से नए सिरे से जन्म का मतलब क्या है? वो माँ के गर्भ में प्रवेश करके फिर से जन्म होना, वो नए सिरे से जन्म वो समझ रहा है। तो यीशु मसीह जो पुनर्जन्म के बारे में कह रहा है, वो कैसा पुनर्जन्म है? जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म होना है। तो जो कि निकोदेमुस अपने आंखों से देख रहा है कि, और जो बात उसको दिख रहा है वो नामुमकिन लग रहा है, तो यीशु के सामने वो कुछ बोल रहा है, तो और अविश्वस्तता की बातें कह रहा है वो। यानी कि उसको मालूम नहीं है, इसलिए पूछना चाहता है, इसलिए वो यीशु को पूछने आया है। ऐसा नहीं है नहीं जानता है बोल के, लेकिन दिल में एक भिन्न मन रखा है, उसको लेकर आया है। मुझे मालूम नहीं है मैं कैसे उधर पाऊंगा।
और मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन ईश्वर मुझे डर लग रहा है, मैं कहीं नरक जा सकता हूँ। ऐसा उसको कुछ बोलना चाहिए था। वैसा नहीं, बदल के क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है। तो जैसा देख रहा है वैसा ही वो सोच रहा है। तो इसमें से और सब कुछ और फिर से कह रहा है। तो 5 वचन में, 6 में, 7, 8 में यीशु क्या कह रहा है, यूहन्ना 3 अध्याय का। आप उसका बात को सुन सकते हैं। तो जो सेनापति कह रहा था वो समान बातें अभी भी वो कह रहा है। तो वहां पे लिखा है कि ओके, जैसा हो रहा है यह कैसे संभव है, जैसा हो रहा है होने दो। लोग बोलते हैं कि कैसे इंसान पाप तो कर रहा है, कैसे धर्मी हो सकता है। ये बात के साथ उनका समान है। तो 38 साल तक हो गया मैं यहाँ बिस्तर में पड़ा हूँ और मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। आप बोलते हैं कि मुझे मजाक करते जैसा, तो ये उठ अपना खाट उठा के चल, कैसे मैं चल सकता हूँ। और मुझे आप मजाक करने के लिए आए हैं। क्या मैं आपके द्वारा मजाक किए जाने वाले जैसा आदमी दिखता हूँ? वो काफी रूप से ऐसा सोच सकता था वो। इसलिए वर्तमान वो यीशु के पास आके यीशु से अनुग्रह पाना चाहता है, ऐसा नहीं है। वो यीशु के पास आके उसके साथ युक्ति बनाता है और यीशु के साथ युक्ति बनाता है वो। तो उसके पास एक ऐसा मन है जिस मन से वो यीशु को मिल सकता है, लेकिन वो यीशु को मिलने के लिए आ रहे हैं। ये एक व्यक्ति है, कभी भी यीशु के सामने नहीं आ सकता था। वो यहूदियों का लत्ता होकर भी अपना स्थान को लेके वो पुकार रहा है कि यीशु के सामने आए। और जो बात को समझ रहा है उस बातों को ग्रहण कर रहा है, लेकिन जिस बात को ग्रहण नहीं कर रहा है उस समय वो चिढ़ जाता है और बहस करने लगेगा। प्रभु अगर तेरे साथ ना होता तो ये सारे चिन्ह जो तू दिखाता नहीं कर सकता। निकोदेमुस ने ऐसी बात यीशु को कहा ना। फिर अगर ऐसे ही बात है तो यीशु मसीह क्यों कहा नहीं, तुम्हें नए से जन्म होना चाहिए? कैसे बताया नए? वो सिर्फ मुंह से बोल रहा है परमेश्वर के आया हुआ गुरु है और प्रभु आपके साथ है इसलिए आप कर पा रहे हैं, ये विश्वास नहीं है। तो उसको मालूम है कि यीशु मसीह इस प्रकार का व्यक्ति है, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाती है। आमीन कह पाएंगे? तो हाँ, वो जानता है, परंतु अगर उसको विश्वास करेगा तो विश्वास के कारण उसका मन बदल जाएगा।
आपके दिल में जब आप विश्वास करते हैं, वो विश्वास मन में आपका बनता है और उसी मन में आप विश्वास में पहुंचते हैं। लिखा जाता है दिल से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार किया जाता है। और इंसान जब अपने मुंह से अंगीकार करता है तो उद्धार पाता है। ऐसे भी लोग हैं जो दिमाग में सब कुछ जानकर भी दिल बहुत हठीला है। ऐसा आदमी कभी विश्वास नहीं पा सकता। आमीन। आप फिर से एक बार रोमी 10 का 10 वचन पढ़िए, इसको याद भी रखिए। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि दिल में विश्वास और मुंह से अंगीकार। तो जो इसको मुंह से अंगीकार किया है वो उद्धार पाता है। और यहाँ पे हमारे लोगों का हृदय पर ऐसा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के आया हुआ गुरु है, लेकिन उसके दिल में विश्वास नहीं करता है। इसलिए अपने ज्ञान के द्वारा वो परमेश्वर का विरोध हो जा रहा है। फिर पंतियुस पायलट को अगर हम देखेंगे, और पंतियुस पिलातुस भी, वो जानता था इसमें से निर्दोष है और उसमें कोई दंड योग्य कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसका दिल में दुष्टता है। इसीलिए वो अपने दुष्टता के कारण हेरोदियास के साथ उसका मन जुड़ा है और यीशु को मरवा डालता है। मरकुस 6 अध्याय आप खोलेंगे, क्या लिखा है? ये राजा हेरोद की कहानी है। मरकुस 6 का 20। मरकुस 6 का 20 में तो लिखा है कि वो यूहन्ना को जानता था, बहुत अच्छा है करके, और उसे डर से सुनता था, लेकिन दिल में कौन था? तो हेरोद के दिल में जो राज कर रहा था वो हेरोदियास था। तो ऐसा दिखता है कि ये निकोदेमुस यीशु को जानते हैं करके, लेकिन उसका दिल में पाप और शोध भरा हुआ है। तो एक व्यक्ति के दिल में क्या है उसके अनुसार उसका जीवन जिएगा वो। तो भले ही वो मुख से यीशु की बात को कह रहा है, लेकिन दिल में परमेश्वर का विरोध करने का एकदम मन भरा हुआ है। तो इसलिए और दिल को अगर देखेंगे, उसका दिल
मन में बहुत दूर है, इसलिए निकोदेमुस को यीशु मसीह जो कुछ भी कह रहे हैं, यीशु का एक भी वचन उसके दिल में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। आमीन बोल पाएंगे कि नहीं? भले निकोदेमुस यीशु को मिला, तो इसलिए यीशु मसीह और निकोदेमुस के दोनों के बीच का ये बातचीत सरल रूप से नहीं जा रहा है। इन दोनों के बीच में एक दीवार है, दीवार है। क्या है वो? वो है कि निकोदेमुस का मन से निकलता हुआ सोच है। और उसका सोच जो है वो यीशु का वचन से भी अधिक बड़ा है। इसलिए यीशु मसीह का वो वचन सुन तो रहा है, परंतु यीशु मसीह का कोई वचन उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो उद्धार पाने का जो मौका है उसको वो खो दे रहा है। भले वो यीशु मसीह को मिला है ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसका दिल में जो लक्ष्य था वो परमेश्वर का विश्वास नहीं था, उसका ही खुद का चिन्ह था। इसलिए पास्टर लोग भी आप आगे को ऐसा कष्टदायक आत्मा को भी अब तोड़ दीजिए। तो आपके सामने निकोदेमुस के जैसा अनेक आत्माएं हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का अगर आप संगति करके तोड़ना चाहते हैं तो उस आदमी को कौन सा वचन को लेकर संगति करना चाहिए, वो वचन का स्पष्ट ज्ञान जरूरत होना चाहिए। तो आप लोग यूहन्ना 3 अध्याय का बारे में हमने अध्ययन किया। ये बाइबल बहुत मजेदार है और इसके साथ साथ ये आश्चर्य पुस्तक भी है। आप सब अच्छे से सुने क्या? तो हमारे प्यारे CLF के पार्टिसिपेंट्स, आप लोग एक एक लीडर बनिए और आप लोगों के द्वारा भी अनेक पास्टर्स लोगों को अगुवाई कर सकें, ऐसा पास्टर बने। और उन पास्टर लोगों को आप प्रभु के प्रति मन फिराएंगे और 100,000 लोगों को शिक्षा देंगे आप। तो सिर्फ खाने के लिए व्यस्त होके बस घूम घूम के ये समय आप नष्ट ना करें। आप 100 लोगों को, 1000 लोगों को आप एक कीजिए। और कभी कभी मुझे भी इनवाइट कीजिए और बताइए पास्टर आप थोड़ा आके वचन प्रचार कीजिए। और जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा आप USA में जाइएंगे मिलके, वहाँ स्प्रिंगफील्ड करके जगह है जहाँ पर 1 महीना रहकर वहाँ वचन सुन के आइए। न्यूयॉर्क भी घूमने जाइए। मेरा छोटा बहन है, वाशिंगटन DC में घर खरीदी है। मेरे साथ मेरे बहन के घर भी जाएंगे।
और मेरा ऐसा एक भांजी है, वो भी अमेरिका में एक बहुत बड़ा घर खरीदी है। मेरे भांजी के घर भी जाएंगे। फिर आप लगातार अमेरिका में भी सुसमाचार प्रचार कीजिएगा। समय बनेगा तो मेक्सिको भी जाएंगे। और मैं चाहता हूं आप भी इंटरनेशनल पास्टर बन जाएं। यहाँ देख रहा हूं तो 30 लोग आसपास आते हैं। अभी 130 करोड़ लोग नहीं है भारत में, 140 करोड़ लोग हो चुके हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इस बात को लेके आप आगे पीछे ऐसा डगमगाइए मत। आपका चर्च का सदस्य संख्या कितना है? 1 करोड़ है क्या? इसका मतलब क्या है, मैं कहना चाहता हूं आप सिर्फ 40-50 लोगों को जमा करके उतने ही लोगों का पास्टर मत बनिए। मेरा इच्छा है कि आप लीडर पास्टर बने, पास्टर लोगों का लीडर बन जाए। आमेन। आप अगर आमेन बोलेंगे तो आमेन के अनुसार आपके प्रति होगा। अगर आमीन भी नहीं बोल पा रहे हैं तो आप सच में क्या पास्टर हैं। और परसों हम पास्टर पा के साथ CLF हम करेंगे। पछुआ के मत मतलब पिछला हो के आप मत रह जाइए। आज तुरंत अपने परिचित पास्टर लोगों को कॉल कीजिए। और पास्टर नेल्सन के साथ आप बातचीत कीजिए, कैसे क्या करना है उनसे सीखिए और उनको पूछिए। फिर कम से कम 500 पास्टर लोगों को इनवाइट करेंगे। संभव है कि नहीं है?